आपका सॉलिड स्फीयर है, आपने एक तरीके से तो वॉल्यूम निकाल लिया डिस्क मानने वाला मेथड, तो आप कभी डिस्क मानते रहेंगे, जरूरत के अकॉर्डिंग है वो। ठीक है ना। आप इसका एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पर हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का डी आर थिकनेस का हॉलो स्फीयर कंसीडर करेंगे, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, डी आर होगी। ये क्या है आपका हॉलो स्फीयर, ये आपका हॉलो स्फीयर कंसीडर किया है आपने, हॉलो स्फीयर ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस डी आर। ठीक है, तो इस हॉलो स्फीयर का डी आर थिकनेस का वॉल्यूम, क्योंकि आप पूरे इस स्फीयर को बहुत सारे ऐसे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, डी आर थिकनेस के, जिनकी रेडियस वेरी करती जा रही है। ठीक है ना। आप ये हॉलो स्फीयर्स को ऐसे बहुत से, पूरे सॉलिड स्फीयर को ऐसे बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिनकी जो डी आर थिकनेस है वो लगातार वेरी करती जा रही है। तो ऐसा ही एक स्मॉल वॉल्यूम मैंने यहाँ भी कंसिडर किया है। पहले आप स्मॉल वॉल्यूम को लिख पाएंगे क्या? स्मॉल वॉल्यूम कैसे लिखे बताओ, कोई आइडिया दो इसका। स्मॉल वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या मैं? हॉलो स्फीयर जिसकी थिकनेस डी आर है, आप उसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान रखेंगे, कई बार डायरेक्टली यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है ना। एक सोप बबल का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या करता है कि बबल तो अंदर से कुछ है नहीं, आपको केवल बबल की थिकनेस दिखती है इस तरह की। ठीक है ना। इसकी थिकनेस कितनी होती है, मान लो टी थिकनेस देता है, आर रेडियस देता है। तो ये बबल का जो मटेरियल है वो केवल इतने वॉल्यूम में है, तो इसका वॉल्यूम लिखने को आता है। ठीक है ना, वो ऐसा ही लिखोगे आप। पहले यहाँ बताओ मुझे कैसे लिखें ये आपका ये हॉलो स्फीयर है जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है, डी आर थिकनेस है। और ऐसे बहुत सारे हॉलो स्फीयर से मिलकर ये पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो क्या आप इस, बोलो बोलो। हाँ, तो वो सब निकल के आप यही ध्यान रखो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस, ये वॉल्यूम होता है। सब जगह आप वॉल्यूम ऐसे ही लिखते हो, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है ना। मैं इसको भी अगर काट दूंगा तो ये भी डी आर थिकनेस का सिलेंडर बन जाएगा, डी आर हाइट का। मैं इसको काट दूं ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको भी क्या बना सकता हूँ, डी आर थिकनेस का सिलेंडर बना सकता हूँ। तो देखिए आप एक बार, जो आप लिखते हैं सिलेंडर का, क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, याद है आपको? तो ये भी वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस। समझ रहे हैं क्या इस चीज को आप लोग? पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया। अरे याद है सबको सिलेंडर का वॉल्यूम, एरिया ऑफ, तो आपसे हाँ, आज से आप वॉल्यूम का जनरल फंडा ये याद रखिए, क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस। वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी डिस्टेंस में, ये याद रखिए। ठीक है। तो ये पूरे स्पीयर का क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर लिया आपने, तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ जाएगा। तो ये आप जो कह रहे हो ना बेटा, अभी जो आप लिख रहे हो, जिस तरह से आपको जितना पता है उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इससे ये निकल के आ जाएगा। आपने आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं बाहर का वॉल्यूम ले लूं पहले, आर प्लस डी आर, कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं मैं इसको ऐसे करूं, -4/3 पाई आर, वैसे ही कह रहे हैं आप करने को। ठीक है ना, तो यही निकल के आ जाएगा, बट अभी भी आपकी थोड़ी लिमिटेशंस है। तो मैं चलो बता देता हूँ आपको फिर भी, 4/3 r³ +1 + dr अपॉन r का क्यूब -4/3 पाई r³। इसे थोड़ा आप और अटैच हो रहे हैं सब्जेक्ट से, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर भी आप मैथ में अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, अभी मैं वो चीज़ डायरेक्टली यूज़ करूँगा, और कई बार शायद हो सकता है आपकी मैथ में पढ़ने से पहले फिर यूज़ कर दूँ, तो इसलिए बताने में मुझे बुराई नहीं लग रही। कि आप ये लिखते, ये तो पता है आपको कि आर और डी आर है, तो अंदर की रेडियस आर है, बाहर की आर प्लस डी आर है। तो जो वॉल्यूम आपको स्फीयर का पता होता है उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हैं। अभी अपन ये कर रहे हैं, मैं इस प्रूफ में इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यही तो निकालना है, और अपन ये यूज़ कर लेंगे तो कैसे प्रूफ होगा। ठीक है ना। बस जस्ट आपको इससे भी समझ में आ जाए कि इसी फार्मूले को जो आपने 10th क्लास से सुना है, उसी से मैंने ये लिखा है। ये हर जगह ये भी है, ये एक और एग्जांपल से बताने की कोशिश की है मैंने। ठीक है। अब यहाँ पूरी एच तक ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था ना,
तो इसलिए आपको यहाँ दिक्कत नहीं आती, आप ए इंटू एच लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, अगर और आगे जाऊंगा तो डी आर को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डी आर मैंने बिल्कुल इतना स्मॉल माना है कि पूरे का एरिया और पूरी डी आर थिकनेस के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले सकता हूँ। समझ रहे हैं इस चीज़ को बेटा? इस डी आर को मैंने इतना स्मॉल माना है कि 4 पाई आर स्क्वायर आर के साथ चेंज हो रहा है ना, मैं बड़ी रेडियस के लिए थोड़ी लगा पाऊंगा, बहुत स्मॉल डी आर थिकनेस के लिए लगा पा रहा हूँ। क्योंकि जनरल जो वॉल्यूम है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। सिलेंडर में आप क्यों लिख पाते हो, पूरी हाइट तक क्रॉस सेक्शन सेम है। ठीक है, सबसे पहला एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, सबसे पहला वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। अब पूरी हाइट में एरिया ऑफ कांस्टेंट है तो डायरेक्ट ये बन गया था आपका सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है? लेकिन जनरल एक्सप्रेशन यही है, तो यहाँ पर वही यूज कर रहा हूँ। डी आर इतना छोटा है कि पूरे के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम मान लिया तो 4 पाई आर स्क्वायर डी इंटू डी आर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये वॉल्यूम यहाँ से बिल्कुल निकल के आता है जो आप कह रहे हैं। अगर 10th क्लास में आपसे पूछता मैं ये वॉल्यूम, तो आप बिल्कुल ऐसे ही निकालते। तो अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक चीज़ है, ये आपने अगर बाइनोमियल का किसी ने पढ़ा है या सुना है, और नहीं तो जब पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि 1 + x⁻n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, 1 + nx। यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर। बट क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है इसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेरी मच स्मॉलर देन 1 होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, 1 + 0.0001। ठीक है, क्योंकि आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरह डिटेल में, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आगे की पावर इसमें x² x³ आती है, तो वो सब नेगलेक्ट कर देते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन में फिर से यूज कर सकता हूँ, भूलना मत बेटा। 1 + x⁻n को अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिखा जा सकता है। यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर, ये फालतू की मैथ्स ही कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैथ के अलावा। ठीक है, बट आपको फिजिक्स की लैंग्वेज है तो इतनी बातें समझनी पड़ेंगी। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा है उन्हीं फार्मूले से आता है, कोई नया नहीं लिया है। तब आप इसमें से कॉमन इसको अंदर ले आइए, डी आर अपॉन आर। डी आर बहुत छोटा है आर के कंपेरिजन। ठीक है, डी आर आपका बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल थिकनेस है, तो इसलिए आप इसको आगे ले आएंगे इसके, तो 1 + dr/r -4/3 πr³। ठीक है, तो इसको अंदर आगे लिया है बेटा, क्लियर है? नहीं अप्लाई करेंगे हम। 1 + x⁻n x बहुत छोटा है, अगर 1 से कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है तो आप इसको हमेशा ऐसे ओपन कर सकते हैं 1 + nx। तो यहाँ भी वही केस है, डी आर अपॉन आर बहुत छोटा है क्योंकि आर डी आर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो आप 3 को आगे ले आएंगे। तो 4/3 πr³ अंदर ले जाओ, 4/3 πr³ कट गया, ये क्या बन जाएगा आपका 4 πr² × dr। वही है। ठीक है ना? तो फिर मैं आपको ये बबल वाला केस कह रहा था, जैसे मान लो ये बबल है और आपको बोल रखा है टी बहुत छोटी है आर की कंपेरिजन। ठीक है ना? ये बबल है, तो इस बबल में वॉल्यूम कहाँ होता है, अंदर तो हवा होती है पूरे में, बाहर मटेरियल इसी में होता है। ठीक है, तो फिर अपने ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि बबल कोलैप्स कर गया और ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। अब अज्यूम करो स्फेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ, तो जो ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस कितनी होगी, वो आपको कैपिटल आर और टी की टर्म में लिखनी होगी। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? ये बबल था आपका, अंदर एयर भरी थी, इसमें टी थिकनेस में मटेरियल था, टी थिकनेस का बबल था। ये बबल कोलैप्स कर जाता है और ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉप की रेडियस मान लो कितनी होती है, स्मॉल आर हो गई, तो स्मॉल आर को क्या आप कैपिटल आर और टी की टर्म में लिख सकते हैं? अभी उनका एक बड़े, हाँ बिल्कुल, एक बड़े क्वेश्चन का मैंने छोटा सा पार्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन में समझा, फिर वहां पे स्ट्राइक नहीं करता, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, करते रहते हैं और फिर ये लगाते रहते हैं। ठीक है ना? फिर ये अगर याद होता है ढंग से मैथ में तो फिर शायद यहाँ तक पहुंच जाते हैं, बट इसमें टाइम गया ना बेटा इसमें। यही करते हैं आप सबसे पहले, वहां किसी को स्ट्राइक नहीं करता ना, ये नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बताया होता मैंने, तो फिर कैसे करेगा, फिर मुश्किल होता है, फिर वो ये लगाते हैं। पहले तो इसको पढ़ते ही नहीं, इतना ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की आदत अभी हमें आई नहीं। ये लिखा हुआ होता है वहां पे, हम पता नहीं क्यों दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है कि आप ये लगा दो, जो आपने 10 बार उससे पहले इसको, इस क्वेश्चन तक पहुंचने के पहले 10 बार अपन ये यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पर ये देख के स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि हमको तो याद है ना कि डी आर स्मॉल होता है, ये टी स्मॉल हो गया, ये लिखा हुआ हमने या तो पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बट अब आपको जिंदगी भर ध्यान रहना चाहिए कि अगर ये बबल इसमें अगर ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसा अभी किसी ने बोला, सौम्य ने बोला, किसने बोला कि वॉल्यूम कंजर्व कर दें। हाँ सूर्यांश ने। तो ये ड्रॉप में कन्वर्ट कर देंगे तो आप वॉल्यूम कंजर्व कर देते हैं, क्योंकि पूरा ये वाला वॉल्यूम ही तो पूरा ड्रॉप में बदल गया ना बेटा। बबल जब ये कोलैप्स कर गया पूरा ड्रॉप में बदल गया,
तो बबल के अंदर और बाहर कहीं तो वॉल्यूम था नहीं, वॉल्यूम यही तो था केवल, तो यही सारा ड्रॉप में करना। तो ये कितना था आपका वॉल्यूम, कितना था इसका, इसका वॉल्यूम था 4 पाई r² इंटू टी था, ऐसे ही बिल्कुल। फिर इसमें ये नहीं करेंगे, करोगे तो ये निकल के वही आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करोगे, इसको r प्लस टी करोगे, टी, और फिर ऐसे करोगे 1 + t/r, तो निकल के वही आएगा। बट ये प्रोसेस अब देख लिए तो अब दोबारा थोड़ी नहीं करेंगे एग्जाम। वहां भी ये लगा के खुश होते रहेंगे, वहाँ क्या चीज निकाल दी, देर में तो हो गए 5 मिनट, 2 क्वेश्चन और हो जाते। तो ये सब चीजें पहले से सीख के तैयार रहना है बेटा, इतना टाइम नहीं है। 4 पाई r² इंटू टी इक्वल टू 4/3 पाई r³ तो यहाँ से वो नई रेडियस ड्रॉप की आ जाएगी, फिर उसका यूज कर लेंगे हम जहाँ जिस तरह से करना हो। ठीक है ना, पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी 11th में सरफेस टेंशन में आएगा ही आएगा, कहीं भी आ सकता है। तो अब आपका ये वॉल्यूम डीवी लिखने में आप कामयाब हो गए बेटा। ठीक है ना, आपने डीवी लिख दिया ये वाला 4 पाई r² इंटू डी आर। हाँ बोलिए। अच्छा, ये नहीं देखा आपने कभी। हाँ, ये मच मच लेसर देन होता है। ठीक है ना, वेरी स्मॉल। इसका मतलब है 2 या 3, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं 2 भी लगा सकता है, कहीं कुछ लिख भी सकता है। एक से तो बस ये समझ में आता है टी छोटा, और इससे मतलब ये समझ में आ जाता है कि हम जो बहुत ही छोटे वाले चीजों वाले एक्सप्रोक्सीमेशन है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टी इतना छोटा है कि पूरे के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट 4 पाई r² मान सकते हो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r² इंटू डिस्टेंस। अब आप इससे इंटीग्रेट कर लें एक बार, फिर बात करते हैं अपन। डीवी इक्वल्स टू 4 पाई r² डी आर, आगे बेटा इसका। तो ऐसे सारे हॉलो स्पीयर्स मुझको कवर करने हैं, डी आर थिकनेस के। बहुत सारे हॉलो स्पीयर है ना, डी आर थिकनेस है सबकी। तो सबका ये वाला वॉल्यूम पार्ट आता जाएगा, तो पूरा स्पीयर बनता जाएगा। तो मैं स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराऊं कि सारे हॉल हॉल। बे यार, गड़बड़ कर दी यार। हाँ, माइनस कहाँ से आ गए, ये 0 से r तक सारे कोई, और इधर उधर डिस्टेंस थोड़ी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, 0 से कैपिटल R 4 पाई r² इंटू डी आर, ये आ जाएगा। 0 से कैपिटल R 4 पाई r² डी आर। तो अब आप 4 पाई बाहर ले लीजिए, अब कुछ बचा नहीं बेसिकली इसमें, 4/3 पाई r³ वॉल्यूम। ठीक है।